देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको चार्ज के उत्पादन में बाइफ्रैक्शन पढ़ा दिया और चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थी वो भी कंप्लीट आपको करा दी। अब इसके बाद जो चार्ज का प्रोडक्शन है उसमें सेकंड पॉइंट, चार्ज के प्रोडक्शन में जो सेकंड पॉइंट है वो है चार्ज बाई कंडक्शन, यानी स्थानांतरण द्वारा आवेश का उत्पादन। ये जो टॉपिक है इस पे कभी कभी एक न्यूमेरिकल बना देता है, छोटा सा न्यूमेरिकल। क्या होगा, दो बॉडी होंगी, उनमें से ऐसा हो सकता है कि एक पे चार्ज हो और दूसरे पे चार्ज ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे चार्ज हो और फिर दोनों को आपस में टच करा दें और टच कराने के बाद जब अलग करेंगे तो हमें यह देखना है कि चार्ज कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने दो बॉडी ले ली, एक ए और दूसरी बॉडी का नाम दे दिया बी। ए पे हमने चार्ज मान लिया Q और इस पे चार्ज मान लिया 0। अब दोनों को आपस में टच कराया, टच कराने के बाद तुरंत अलग अलग कर दिया। टच कराते समय इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज, लेकिन जैसे ही आप टच कराते हो तो चार्ज का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में, दो बॉडी हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा यानी गर्म और दूसरी का टेम्परेचर कम यानी ठंडी, और दोनों को टच कराया तो वहां हीट का ट्रांसफर होता था। और कब तक होता था? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम समान ना हो जाए। तो उसी तरह से यहां इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब दो बॉडी को आप आपस में संपर्क में लाओगे, संपर्क में लाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसफर किसका होगा? आवेश का, चार्ज का। लेकिन कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। यानी जो समान होने वाली चीज है वो है पोटेंशियल, विभव। आवेश का स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं। और आवेश स्थानांतरित भी किससे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि विभव वाला जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर है, तो यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें विभव वाले कॉन्सेप्ट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, यहां पर वो एक वर्ड यूज करेगा, जो दोनों बॉडी है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान आकार की और एक जैसी। ठीक है, तो जब दोनों बॉडी समान आकार की होती है तो फिर विभव वाले कॉन्सेप्ट को आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि विभव वाली बात भी वहां सही होती है, लेकिन विभव के साथ साथ वहां पर यह भी होता है कि आवेश का स्थानांतरण ज्यादा वाले से कम वाले पे हो जाता है। विभव की बात करने की जरूरत नहीं है अब, अधिक आवेश से कम वाले आवेश पे। और कब तक? जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए। यानी हमें विभव के कॉन्सेप्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो ये कह रहा है कि दोनों जो बॉडी हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो समान हैं। ठीक है, तो भाई जब इस केस में देखेंगे तो विभव की तो हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर तो आवश्यकता किस चीज की है? आवेश की। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब अलग अलग कर दिया तो आवेश कितना कितना हो जाएगा? बराबर बराबर। और बराबर करने के लिए क्या होता है? दोनों के आवेश को प्लस करो और आधा कर दो। इसका मतलब Q प्लस 0/2 इज इक्वल टू Q बाई। तो इन पर जो आवेश होगा वो Q बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? मान लीजिए अब की बार हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसपे जो आवेश है वो एक पे Q और 0 है, 0 वाला नहीं है,
यानी सेकंड एग्जांपल में हम इस तरह का केस देख रहे हैं, एक बॉडी ए है जिस पे आवेश है Q1 और दूसरी बॉडी बी, उस पे आवेश है आपका Q2, और अब आपने इनको टच किया और टच करने के बाद फिर से आपने इनको अलग कर दिया। अब क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, दोनों को प्लस करो और प्लस करने के बाद आधा कर दो। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 बाई, और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हमारे पास जो बॉडी थी, मान लो एक पे चार्ज था दूसरे पे चार्ज नहीं था, लेकिन जब संपर्क में लाई तो चार्ज का स्थानांतरण हुआ, यानी उस पर भी आवेश उत्पादन हो गया। इसको कहते हैं स्थानांतरण द्वारा आवेश का उत्पादन। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है एक्सरसाइज में एनसीईआरटी वाली बुक में, कि वहां उसको भी आपको समझना चाहिए। मान लीजिए 3 बॉडी हैं, ए, बी और सी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, जब वो समान प्रकार की बॉडी की बात करें तो विभव वाले कॉन्सेप्ट पे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आधा आधा कर देना है। अब मान लीजिए ए पर चार्ज है Q और बी पर चार्ज है Q और सी पर कोई चार्ज नहीं है, और वो आपसे कह रहा है कि ए को पहले सी के साथ टच करिए। तो जब आप ए को सी के साथ टच करोगे और फिर उनको अलग अलग कर लोगे तो ए पर Q/2 आ जाएगा और सी पर भी Q/2। अब फिर सी को बी के साथ टच करिए, यानी बी पे कितना है Q और सी पे कितना आ गया है, और टच करने के बाद जब अलग अलग करोगे तो क्या होगा, Q प्लस Q/2 अपॉन 2। भाई दोनों को प्लस करके उसका हाफ करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो 3Q/4 हो जाएगा ना। तो ये हो गया इस पर 3Q/4 और इस पर भी 3Q/4, बी और ये सी। तो कुल मिलाकर के स्थानांतरण वाला जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपको दोनों बॉडी जिनको संपर्क में ला रही हो उनके आवेश को प्लस करके आधा आधा उनमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज बाई कंडक्शन। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा चार्ज बाई इंडक्शन। और ये 3 तरीके ही आपको पढ़ने चार्ज के उत्पादन की, पहला फ्रिक्शन वाला, दूसरा कंडक्शन वाला और तीसरा प्रेरण वाला। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है चार्ज बाई इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेश का उत्पादन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले से आप कोई एक बॉडी लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है जिस पे आपने प्लस चार्ज दिए हुए है, ये प्लस का Q चार्ज है, और आप इसको किसी कंडक्टर के पास लेकर के आ रही हो, यानी जिस बॉडी पे आपको आवेश उत्पन्न करना है वो एक चालक है, वो एक कंडक्टर है। तो आप एक स्फेरिकल कंडक्टर ले आए, ये मान लीजिए आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि अर्थ से इंसुलेट हो रखा है, यानी इस पर अगर कोई आवेश आएगा तो वो अर्थ में नहीं जाएगा। अब यहां खास बात क्या है, ध्यान दीजिए, कंडक्शन में और इंडक्शन में जो खास बात है वो क्या है, कंडक्शन में दोनों बॉडी संपर्क में लाए, दोनों बॉडियों को आपस में टच कराया, लेकिन इंडक्शन में बॉडी संपर्क में नहीं लाई जाती बल्कि उसके क्लोज लेकर के आते हैं, विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श किए उसके क्लोज ले आइए। तो जैसे ही आप इस कांच की छड़ को इसके क्लोज लाओगे तो इस प्लस आवेश की वजह से बेसिक लॉ भाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और कंडक्टर यानी ये चालक है, और चालकों की खासियत होती है चालक के अंदर होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इस वाले सिरे पर आना शुरू, तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। कब तक इकट्ठे होते रहेंगे, जब तक कि ये चार्ज आपस में बैलेंस ना हो जाएं। बैलेंस का मतलब संतुलित हो जाएं।
यानी इस प्लस क्यू के बराबर यहां माइनस क्यू आवेश ना आ जाए, तब तक यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे। ये आप जानते हो, जब एक साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर के आ गए तो विपरीत साइड में वहां पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? प्लस का। तो दूसरी साइड में प्लस का आवेश उत्पन्न हो गया, और वो भी कितना? प्लस का क्यू। तो आवेश का उत्पादन हुआ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां भी हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले हम लाए थे तो केवल कितना चार्ज था दोनों पे मिला के? प्लस क्यू। और अब भी अगर सबको जोड़ के देखेंगे तो कितना है? प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कट गया, फिर भी क्या बचा? प्लस क्यू। तो आवेश का जो कंजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो कहीं फेल नहीं है, वो तो यहां भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या मान लीजिए, अब हम इसको थोड़ा सा और अगले स्टेप में देखें तो मान लो इस फिगर को आपने ए नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर को सेकंड पॉइंट में, ये प्लस क्यू आवेश है ही, ये कंडक्टर है, यहां से ये आपने इंसुलेट कर रखा है, इधर आपका माइनस क्यू चार्ज था, और इस साइड से आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, आपने इसको भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो जैसे ही आप इसे पृथ्वी से जोड़ेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया। हालांकि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, बल्कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ठीक है, इसका मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, और इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जब तक कि वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज न हो जाए, और ये दोनों चार्ज आपस में बाउंड है, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड फिगर जो आप देख रहे हैं, उस सेकंड फिगर में आपने पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा दिया अर्थ करने के बाद। अब थर्ड फिगर आप ऐसा बनाइए, अब की बार अर्थ के कनेक्शन को हटा दो, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अर्थ वाला कनेक्शन हटा दिया। अभी ये माइनस चार्ज जो है इसी साइड में रहेगा, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे हुए हैं, किससे? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन अगर आप इन दोनों को दूर दूर ले जाएंगे, अगर आप इनको इनफाइनाइटली सेपरेट कर देंगे, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि यहां से चंद्रमा के बराबर लेके जा रहे हैं, रेस्पेक्ट में होता है कि भाई किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, इतनी दूर कर दे कि उसके फोर्स का वहां पर कोई इफेक्ट न रहे। तो जब आप इनको सेपरेट कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, तो फिर क्या देखेंगे कि भाई प्लस वाली जो छड़ है उस पर तो प्लस क्यू चार्ज जैसा है वैसा ही रहा, और ये जो चार्ज था अब वो बाउंड नहीं रहा, बल्कि अब वो चार्ज उसकी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस का क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? आप शुरू में क्या लेके चले थे? एक छड़ लेके चले थे जिस पर प्लस क्यू चार्ज था, और दूसरा चालक, उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन लास्ट में आपको क्या दिख रहा है कि उस छड़ पे तो प्लस क्यू चार्ज है, और उस कंडक्टर पे, चालक पर भी माइनस क्यू चार्ज आ गया, यानी चार्ज आपने प्रोड्यूस कर दिया। आप कहेंगे साहब हम तो यहां देख रहे हैं, यहां कंजर्वेशन, यहां देखने से मतलब नहीं होता है, वो तो पूरी बात की जाती है, सिस्टम पूरा था। इसका मतलब चार्ज का कंजर्वेशन वहां हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक और बात क्या है, स्थानांतरण द्वारा जो आवेश उत्पन्न किया था, उसमें जिस वस्तु पर आवेश होता था उसका कुछ आवेश दूसरी पर चला जाता था। लेकिन यहां इंडक्शन में ऐसा नहीं है। इंडक्शन में जिस वस्तु को, आवेश वाली को आप लेकर के आए हो, देखो उसका चार्ज पहले भी क्यू था, अब भी क्यू है, उसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना? और दूसरी वाली जो वस्तु है उस पर आपका अपोजिट नेचर का चार्ज उत्पन्न हो गया। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि साहब ये तो माइनस का चार्ज उत्पन्न हुआ है और हम तो प्लस का चार्ज उत्पन्न करना चाहते थे, तो अब की बार जो कांच की छड़ होगी उसको नेगेटिव वाली लेके आओ, फिर तो बिल्कुल प्रोसेस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सही है ना? उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और जो दूसरी जो कंडक्टर आप लेकर के आए हो जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि दोनों हम तो एक साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर दो कंडक्टर ले आओ आपस में टच होकर के। जब आप दो कंडक्टर लाओगे टच करा करके, जैसे सिंपली एक एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं, ये ए और बी, ये दोनों वैसे तो अर्थ से इंसुलेट हो रखे हैं, और अब आप प्लस क्यू छड़ इसके पास लाए बिना टच किए,
तो क्या देखेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां आ गई, और कब तक, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए, यानी माइनस क्यू, और फिर इसके अपोजिट में आप दिखाओगे प्लस क्यू। और जब इनको प्रोसीजर के हिसाब से अलग अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लगानी पड़ेगी ना वो अर्थ से अभी लगाने की कोई, अर्थ से अगर लगा दिया तब तो फिर उसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, फिर तो एक ही प्रकार का चार्ज बचेगा। ठीक है, तो तीनों को सेपरेट कर दीजिए, तो उस तरह से फिर चार्ज आप दोनों तरह का प्रोड्यूस कर सकते हो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। क्लियर, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था आपका प्रेरण द्वारा आवेश का उत्पादन। और खास बात बस यही है कि जिससे आवेश आपने उत्पन्न किया उसके आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि स्थानांतरण में उसका ही आवेश बट जाता था। तो चार्ज का जो प्रोडक्शन है वो तीन तरीके से आपने किया, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक है, और तीनों पॉइंट आपके कंप्लीट। अब हम बात कर रहे थे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, और चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहला जो प्रॉपर्टीज थी, जो आप कह रहे थे कि भाई सेम यानी लाइक चार्ज, लाइक का मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अनलाइक प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहां तक आप पढ़ चुके। अब उससे अगला पॉइंट यानी आवेश के जो गुण हैं, अब उसमें हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगला जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए थर्ड पॉइंट आप लेके चल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो है क्वांटाइजेशन। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए ये शब्द आप फिजिक्स में हो सकता है कई बार पढ़ें, क्वांटाइजेशन केवल आवेश का ही नहीं। जैसे फोटोन की एनर्जी की बात की जाए तो आपने 11th में जब आप प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल रहे थे तो E = h न्यू, ये फोटोन की एनर्जी थी। तो इसका भी क्वांटाइजेशन होता है, यानी एनर्जी जब भी फोटोन की होगी h न्यू होगी, या फिर कहिए NH न्यू, जहां n = 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। फ्रैक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा 1/2 h न्यू, ऐसे नहीं होगा 3/2 h न्यू। ठीक है ना, पॉइंटों में नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 इंटीग्रल मल्टीपल, यानी एक इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, पूर्ण गुणांक के रूप में आएगा। तो ऐसे ही उसको कहते हैं फोटोन की एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो रहा है, उसका क्वांटीकरण हो रहा है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं अब आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए आवेश के क्वांटीकरण में बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आवेश नेचर में जब भी पाया जाएगा, प्रकृति में जब भी तुम्हें आवेश मिलेगा, वो एक स्मॉल वैल्यू के इंटीजर के रूप में मिलेगा, स्मॉल वैल्यू के पूर्ण गुणांक के रूप में मिलेगा। और वो स्मॉल वैल्यू क्या होती है, वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यानी Q = चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका E। तो अब नेचर में आवेश जब भी मिलेगा या तो E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या फिर 4E होगा, और इसी तरह से। हाँ ये कह सकते हो भाई प्लस माइनस, क्योंकि ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आवेश जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। या फिर शॉर्ट में अगर बात करें तो आप लिख सकते हो Q = ±NE, जहां N जो है 1 2 3 4 डॉट 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 एक पूर्ण गुणांक है। तो जब भी प्रकृति में अब चार्ज पाया जाएगा वो इस तरह से पाया जाएगा। E की वैल्यू आप जानते हैं, यहां पे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इस पे कभी कभी क्वेश्चन बना देता है भाई, मान लीजिए एक वैल्यू दे दी आपको, और वैल्यू देकर के ये कहा कि बताइए ये चार्ज नेचर में पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है चार्ज जो भी होगा वो E के पूर्ण गुणांक के रूप में होगा। तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज आपको दे दिया जाए उसको Q मान लेना और ये फॉर्मूला लगा देना Q = NE, और वहां से N की वैल्यू निकालना।
अगर एन की वैल्यू पूरी पूरी आ रही है 1 2 3 4 5 10,000 20,000 50,000 1,00,000 जो भी है, यानी पूरा आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा चार्ज पॉसिबल है। और अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए हमने दे दिया कि 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलम चार्ज नेचर में पॉसिबल है या नहीं है, ये बात आपको बतानी है। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब n निकालेंगे तो e का डिवाइड होगा, भाई q इक्वल टू एन लगाओगे, ये q की वैल्यू हो गई, और q इक्वल टू आप लगाओगे एन और मुझे निकालना है n, तो n इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन e, और q की वैल्यू 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के। तो वास्तव में स्टूडेंट कभी कभी क्या सोच लेता है, जो 16, क्योंकि 16 का ही तो डिवाइड करना है, 1.6 डेसिमल तो हटा दोगे आप, तो 16 का ही तो डिवाइड करना है, तो वो सोचते हैं कि जो 16 की टेबल में आ जाएगा वो तो पॉसिबल है, और जो नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। ये संख्याएं बड़ी हैं, हो सकता है शुरू में नहीं कट रहा है लेकिन 2-3 प्लेस पे जाकर के कटने लग जाए, जैसे 16×3 = 48, अब ये तो 52 है, नहीं कट रहा, लेकिन अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करके देखूं तो डेसिमल तो हट गया भाई, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ये हो गया 52 और डिवाइड बाई 16। लेकिन जब आप इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो माइनस के 10 और प्लस के 19 प्लस के 9 बचेंगे, यानी जरूरत पड़ने पर हम कई जीरो यहां ले सकते हैं क्योंकि पावर हमारे पास कई है, सही है। अब आप 16 का डिवाइड करोगे, 16×3 = 48, कितने बचे 4, 16×2 = 32, 16×5 = 80, तो कुल मिला के पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। हमें ये नहीं कह देना कि 16 की टेबल में जो आ रहा है भाई वो तो पॉसिबल होगा, जो 16 की टेबल में नहीं आ रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा। आप पूरा डिवाइड करके देखिए, और पूरा डिवाइड करने के बाद वो पूर्ण इंटीजर के रूप में आ रहा है, पूर्ण गुणांक के रूप में आ रहा है, तब कहिए, ठीक है, कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है।